हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एपी के बारे में कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन यानी कि लास्ट टर्म क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं एन से। हम पहले 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक सिर्फ हमने एपी के बारे में पढ़ा है कि हम उसकी टर्म्स को कैसे निकालते हैं, या कोई पर्टिकुलर टर्म हो जैसे टर्म नंबर 13, टर्म नंबर 20, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर हमें उन सभी टर्मों का सम निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूं एक एपी, लेट सपोज एक एपी है 1 2 3 4 सो ऑन और लास्ट में 100 तक लिखा है। ये क्या है, केपी है। अब देखिए एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 और सो ऑन लास्ट टर्म जो एन है उसकी वैल्यू है 100। अब हमें इसका सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। अब देखिए ये तो काउंटिंग लिखी है तो हमें एन की वैल्यू यहाँ से क्या मिली 100, यानी कि टोटल कितनी टर्म है 100। हमें इनका निकालना है सम। अब जो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी है उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। अगर एस एन लिखा है दिस मीन सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। अगर एस 10 लिखा है इस टाइप से एस 10 यानी कि सम ऑफ 10 फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। इसी तरह अगर एस 15 लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द एपी। तो इस तरीके से हम इसके सम को डिनोट करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू 100 है तो एस 100 निकालना है, यानी कि फर्स्ट 100 जो टर्म है उनका हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 + सो ऑन लास्ट में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए अगर टर्म ये 5 7 होती या फिर 10 तक टर्म होती तो हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते थे कि 1 में 2 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दिए, 4 या 10 तक। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म 100 है। अब ये 100 तक भी शायद कैलकुलेट कर सके। अगर ये 1000 या लैक्स में चली जाए तो इन्हें इस तरीके से काउंट करना मुश्किल हो जाता है जैसे छोटी क्लासों में करते थे। तो इनको हम एपी के तरीके से काउंट करेंगे कि इनका सम कितना होगा, एपी की हेल्प लेंगे। अब उसके लिए देखिए हमें वैल्यू निकालनी है एस एन की। मैं यहाँ एन ही लिख देता हूँ कि टोटल एन टर्म्स इनका हमें सम निकालना है। एस एन की वैल्यू निकालनी है, एस एन इक्वल टू क्या है 1 + 2 सो ऑन 100 तक है। अब मैं एक बार और एस एन लिख लेता हूँ, अब उसका मैं रीजन बताऊंगा दोबारा से एस एन। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले 100 लिख लेते हैं, फिर 99, फिर 98 सो ऑन लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। क्योंकि हमें सम करना है, या सही तरीके से लिखें या फिर रिवर्स तरीके से लिखें, सम तो वही आना, सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि 1 में 2 ऐड करो, 2 में 1 ऐड करो, सम क्या रहेगा 3 ही रहेगा। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, अब यहां से इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिला 2 × में एस एन, यानी कि एस एन का क्या हो गया डबल हो गया, इक्वल टू। अब देखिए 100 में आप 1 ऐड कीजिए, फर्स्ट टर्म इस तरीके से, तो कितना आया 101। अब 99 में आप 2 ऐड कीजिए तब भी वैल्यू क्या आई 101, प्लस 98 में आप 3 ऐड कीजिए तो वैल्यू क्या आई 101। सो ऑन इस तरीके से ये कितना आता जाएगा 101, लास्ट में भी क्या आ जाएगा ये 101। और ये कितने टाइम्स आएगा, जितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म होगी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 100, तो ये कितने टाइम आएगा 100 टाइम्स। इस तरीके से जो 101 है वो कितने टाइम आएगा 100 टाइम्स, यानी कि 101 को 100 टाइम्स आपने ऐड कर देना है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यही होता है ना, 100 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। 100 × में क्या हो गया 101। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर 2 है उसको मैं 3 टाइम ऐड कर रहा हूँ, दिस मीन से मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 क्या हो गया 6। ऐसा ही हमने यहाँ किया है, 101 को 100 टाइम्स ऐड किया तो वैल्यू क्या आई 100 × में 101। ये किसके इक्वल है 2 × में एस एन। लेकिन हमें 2 × एस एन की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए एस एन की। एस एन की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड में डिवाइड में जाएगा, 100 × 101 डिवाइड में 2, यानी कि यहाँ से आया 50,
50 इंटू में 101, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमें क्या मिलेगा, SN मिलेगा, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। यानी कि इस तरीके से हम सम निकालते हैं। लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर AP के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि किसी पर्टिकुलर AP के लिए आप ऐसे एक बार उसको सही से लिखें, दोबारा से रिवर्स में लिखें, दोनों इक्वेशनों को ऐड करें, आप उनका सम निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा जो हर एक AP पे अप्लाई होगा, उसके लिए देखिए। अब जो भी AP होती है वो किस फॉर्म में लिखी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। A फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी, थर्ड को क्या लिखते हैं, A प्लस 3D। इस तरीके से AP लिखी होती है। तो हम एक AP सपोज कर लेते हैं, जनरल AP, जिसका हम सम निकालेंगे। फर्स्ट टर्म A इंटू में सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, सो ऑन। जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, an को हम क्या लिखते हैं, A प्लस n-1d, यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू ये होगी। ये हमने कोई भी एक AP सपोज कर लिया। अब इसकी टर्म का जो हमें सम निकालना है, यानी कि SN। अब SN क्या होगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि A प्लस डी प्लस A प्लस 2D, सो ऑन। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म हम लिख देंगे प्लस A प्लस n-1 इंटू डी हो गया। यानी कि हमें इनका सम निकालना है। अब सम एक बार और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के सम निकाल सकते हैं, बात तो एक ही है। यानी कि जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिख दीजिए, A प्लस n-1 इंटू डी, ये एक लास्ट टर्म होगी। उसके बाद प्लस, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि ये अलग से एक ही टर्म है, ये ध्यान रखें, इस वजह से मैंने यहाँ भी ब्रैकेट लगाई है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट टर्म, इसमें से क्या होगा, एक माइनस होगा। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, A प्लस, इसमें से एक और माइनस होगा तो ये क्या होगा, n-2 इंटू डी, सो ऑन। ये इसी तरह चलती जाएगी। थर्ड टर्म भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में कौन सी टर्म जाएगी, A, यानी कि जो स्टार्टिंग में थी, यानी कि रिवर्स करके हमने लिख लिया। अब सेम एज इट इज, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, हम यहां लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, SN प्लस SN, तो क्या हो गया, 2 इंटू SN इज इक्वल टू। अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म को और इसकी फर्स्ट टर्म को दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि A प्लस A 2A, बाकी एज इट इज प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ये हमने दोनों की फर्स्ट टर्म को ऐड कर दिया। सेकेंड टर्म देखिए, A प्लस डी और A प्लस n-2d, A प्लस A तो क्या हो गया, 2A। अब ये तो अकेला D है, ये n-2d है। अलग से ऐड करके दिखा देता हूं, D में आपने n-2d ऐड करना है, ठीक है। एक D तो ये और n-2d ये, तो वैल्यू क्या बची, n-1 इंटू डी हो गया, यानी कि ऐड कर सकते हैं। 1 और हमने ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह जब आप इसकी थर्ड टर्म और इसकी थर्ड टर्म को ऐड करोगे तो ये सेम वैल्यू आती जाएंगी, यानी कि 2A प्लस n-1 इंटू डी, सो ऑन। अब ये जो लास्ट टर्म है A और A प्लस n-1 डी को ऐड कीजिए, ये स्टार्टिंग में हमने ऐड किया था, तो वैल्यू क्या आई, 2A प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप रफली बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहे हो तो ये जो भी टर्म ऐड होगी ये हमें सेम रिजल्ट देगी। अब ये जो नंबर ऑफ टर्म है 2A प्लस n-1 डी कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, यानी कि जितनी भी टर्म होगी उतने ही टाइम ऐड किया। जैसे इसमें मान लिया 50 है, इसमें भी 50 है, दोनों की फर्स्ट को ऐड किया, दोनों की सेकंड को, थर्ड को और लास्ट में 50 टर्म को ऐड किया, यानी कि टोटल कितने टाइम आ गए, 50 टाइम्स। लेकिन यहाँ कितनी टर्म थी, n, तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये जो कंप्लीट है n टाइम्स। कितने टाइम आएगा, n टाइम्स। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को अगर आप n टाइम्स ऐड करते हैं तो उसका एडिशन क्या होता है, 2 इंटू SN इज इक्वल टू, यानी कि वो n से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2A प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सारे का क्या आ गया, सम आ गया। हमें SN की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये होता है जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। यानी कि किसी भी AP के अगर आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना हो तो
उसका जनरल फॉर्मूला हमें क्या मिला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये n बाई टू एज इट इज, यहाँ एस एन है, अब ये 2a है, इसको मैं लिख लेता हूँ a प्लस ए प्लस आगे है n माइनस 1 इंटू डी, इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए a प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू क्या थी, nth टर्म यानी कि an की वैल्यू है। अब इस कंप्लीट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, an लिख सकता हूँ, यानी कि एक फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया a प्लस an। और an क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी या फिर जनरल टर्म ऑफ द एपी, हम क्या लेते हैं इसको, लास्ट टर्म ऑफ एपी। और लास्ट टर्म को किससे भी डिनोट कर सकते हैं, n बाई टू ए प्लस एल से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस इसमें ओपन करके लिख दिया, इसमें क्लोज करके लिख दिया एन को, और एन की जगह इसने क्या लिख दिया, एल लिख दिया, यानी कि लास्ट टर्म। तो इस तरीके से हम किसी भी एपी के जितनी भी टर्म्स हो आपसे पूछी गई है, चाहे फर्स्ट 10 टर्म्स हो, फर्स्ट 20 टर्म हो, फर्स्ट 30 टर्म हो, सो ऑन जितनी भी हो, सभी का हम सम निकाल सकते हैं। तो आइए आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से, ताकि प्रैक्टिस से आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर ये समझ में ना आया तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, एक बार बैक जाइए, दोबारा से फिर देखिए कि कैसे इसका सम निकाला गया या फिर बताया गया। बिल्कुल ईजी सा मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बोर्ड पे लिखा आप सामने देख पा रहे हैं। फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग एपीज, यानी कि ये जो एपीज लिखी हैं इनका आप सम फाइंड आउट करें, क्वेश्चन ये कहते हैं। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमें जनरल फॉर्मूला बताया गया था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि सम निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू हमारे पास हैं तो हम फॉर्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तीनों वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी यानी कि 2। d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, यानी कि a2 माइनस a1। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू रहती है n। इसने क्या लिखा है, सम निकालिए टू 10 टर्म्स, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितनी है, 10 है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हुई 10, यानी कि आपने फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ से देखिए जो एस एन की वैल्यू होगी, n की जगह क्या लिखेंगे 10, तो हमें एस 10 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी इक्वल टू n बाई 2, यानी कि 10 बाई में 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी 5, इस तरीके से। अब 10 बाई 2 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45। तो यहाँ से वैल्यू आई 5 इंटू में 45 प्लस 4 49, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 245, यानी कि S10 की वैल्यू हमें क्या मिली 245। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ दिस एपी इक्वल टू 245 होगा। तो इस तरीके से आप इजीली इनका सम निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सम गलत हो सकता है तो आप जैसे छोटी क्लासों में ऐड करते थे, 2 में 7 ऐड करें, 12 ऐड करें, फिर 5 और ऐड करते रहें, 17 सो ऑन, यहाँ 10 टर्म ऐड कर लीजिए, उनका सम करेंगे तो आपको यही मिलेगा, यानी कि 100% आप श्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐड कर लीजिए। ये तो सिर्फ बताने के लिए होता है, जैसे छोटी क्लासों में ऐड किया, हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ 10 टर्म्स लिखा है तो आप ऐड करके देख भी सकते हो। यहाँ 1000 टर्म लिखा होता तो आप कैसे ऐड करते। तो इन चीज़ों को स्किप करें, सिर्फ आपको बताने के लिए था कि आप 100% श्योर हो सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए सेम इसी तरह एपी है, हमें सम निकालना है टू 12 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 12 टर्म्स का आप सम निकाल दीजिए। वैल्यू निकालनी है S12 की। अब जो S12 की वैल्यू हमें निकालनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, A, N और D। N की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 12। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी -37। उसके बाद देखिए D की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -33 में से माइनस करना आपने -37, -33 माइनस माइनस प्लस 37, वैल्यू क्या आई 4। डी की वैल्यू क्या आई 4। तो हमें S12 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए n बाई 2, यानी कि 12 बाई 2
इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 12/2 6। अब 37 इंटू 2, लेकिन नेगेटिव लगा है, कितना हो गया -74। अब देखिए 12-1 11 इंटू 4 44। अब यहाँ से वैल्यू क्या बची -30, तो 6 इंटू -30 तो कितना हुआ -180, यानी कि S12 की वैल्यू क्या आई -180। द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस शेप इज इक्वल टू -180। तो इस तरीके से आप इनका सम निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हो रहते हैं, उनको आप खुद से सोल्व करोगे। पहले दो पार्ट को देख लीजिए मैंने कैसे सोल्व किया, सेम एज इट इज स्टेप वाइज आप पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब ये जो नीचे लिखा है इनके आप सम फाइंड आउट करें। अब सम फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही हम एपी का यूज करेंगे। इसमें देखिए अगर ये एपी है, दिस मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस ही चेक करते हैं। अब डी की वैल्यू क्या होगी 10 कंप्लीट 1/2 को लिख सकता हूं मैं 10.5 माइनस में 7 यानी कि a2 - a1 आप फॉर्मूले समेत लिखेंगे बाय स्टेप। यहां से देखिए 10.5 में से 7 को माइनस करें, कितना आएगा 3.5, वैल्यू क्या आएगी 3.5। इसी तरह अगर आप 14 में से 10.5 माइनस करते हैं तब भी वैल्यू क्या आएगी 3.5, यानी कि कहीं ना कहीं जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है इक्वल है। तो ये एपी होगी। तो इसमें हमें और क्या चाहिए, ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 7। लेकिन सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमें ये तो पता हो कि वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितनी, यानी कि 10 है 20 है 30 है। यहाँ हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो 84 लास्ट टर्म है ये कितने नंबर की टर्म है, ये 10th टर्म है, ये 20th है, 15th है, कुछ भी हमें नहीं पता। तो हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी होगी। इसके साथ हमें an गिवन है 84। अब an इज इक्वल टू 84 है, an किसके इक्वल होते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n-1 d की वैल्यू 3.5। 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 3.5n माइनस 3.5। 84 इज इक्वल टू 7 माइनस 3.5 तो कितना बचा 3.5 प्लस 3.5n। यहां से 3.5 माइनस करेंगे, 3 माइनस किया 81.5 माइनस किया 80.5 इक्वल टू 3.5n। अब इसको डिवाइड में लेके आएंगे, 18.5 डिवाइड में 3.5 इक्वल टू क्या होगा n। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए, 5 7 जा 35, 5 पे 16 1। अब 7 पे देखिए कैंसिल होगा, 7 2 जा 14 2 1 और 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू कितनी आई 23, यानी कि इसमें जो 84 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है 23। अब हम इसका इजीली सम निकाल सकते हैं, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है S23 की, फर्स्ट 23 टर्म। तो सम किसके इक्वल आएगा n/2 इंटू 2a की वैल्यू क्या थी 7 प्लस n-1 यानी कि 23 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3.5। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 23/2 इंटू ये हो गया 14 प्लस 23 - 1 22 इंटू में 3.5, ये क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए 23/2 इंटू में 14 प्लस कैलकुलेट करोगे 22 5 जा 110 0 11 23 22 3 जा 66 और 11 77। पॉइंट से कि 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये कितना आया 77। अब यहाँ से देखिए 23/2 77 और 14 कितना आया, यहाँ से 87 4 यहाँ 91 होगा। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 23/2 इंटू में 91, यही हमारा क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स। तो इस तरीके से आप इजीली इनका सम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक बार सेकंड पार्ट और देख लीजिए। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है, यहाँ a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, लेकिन n हमें गिवन नहीं है।
तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या होगी 34, डी की वैल्यू 32 माइनस 34, वैल्यू क्या आई -2, और उसके बाद हमें गिवन है ए एन की वैल्यू क्या है 10 यानी कि लास्ट। अब यहाँ से देखिए एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 34 है, प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है -2 है। 10 इजक्वल टू 34 माइनस 2n प्लस 2 हो गया, 34 टू 36 माइनस करोगे तो -26 हो जाएगा, यानी कि 34 प्लस 2 36, इस साइड 10 माइनस 36 तो माइनस का 26 इजक्वल टू -2n, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे एन की वैल्यू क्या आई 13, एन की वैल्यू क्या आई 13, यानी कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13, तो हमें फर्स्ट 13 टर्म का सम निकालना है एस 13, वैल्यू पुट कर दीजिए n/2 इंटू में a प्लस ए एन भी कर सकते हैं, a की वैल्यू 34, ए एन की वैल्यू 10, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी तो फॉर्मूला था a प्लस ए एन, अगर लास्ट टर्म हमें गिवन है 13/2, 34 प्लस 10 44, 2 से कैंसिल करोगे 22, 22 3 जा 66, 6 21 1 जा 21 और 6 28, तो S13 की वैल्यू क्या आई 286। तो इस तरीके से आप इन सभी का सम निकाल सकते हैं। इसका एक पार्ट और रहता है थर्ड पार्ट, उसको आप खुद से सोल्व करें, बिल्कुल इजी है, जैसा मैंने आपको बताया, पहले n की वैल्यू निकालें फिर सम निकालें। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था बेसिक, उसके बाद हमें साथ में n की वैल्यू निकालनी फिर सम निकाला, अब कुछ ना कुछ और चेंज होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या चेंज होगा, किस टाइप की स्टेटमेंट होगी। इन एन एपी, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है, गिवन ए इक्वल टू डी इक्वल टू ए एन इक्वल टू, तीनों वैल्यू गिवन है, फाइंड एन एंड एस एन, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ही हो गया, सेकंड में भी तो ये चीजें गिवन थी, एन और एस एन हमने फाइंड आउट किया था, तो एक बार और इसको सोल्व करते हैं। एन फाइंड आउट करने के लिए हमें ए एन की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए एन की वैल्यू 50 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, यहाँ से देखिए 50 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस 3, 5 माइनस 3 2, इस 2 लेफ्ट साइड में माइनस होगा तो कितना हो गया 48 इक्वल टू 3n, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 48 डिवाइड में 3 यानी कि 16, n इक्वल टू क्या आ गया 16। अब हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है, एस एन, एन की वैल्यू 16 यानी कि एस 16 की वैल्यू निकालनी है। एस 16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू में a प्लस ए एन, सीधा आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि 5 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 50, यहाँ से देखिए 16/2 इंटू 55 हो गया, 2 8 जा 16, 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 और ये हो गया 44, यानी कि S16 की वैल्यू क्या आई 440। तो इस तरीके से आप N और SN की वैल्यू निकालोगे। अब सेकंड पार्ट और लिख लेते हैं बुक में से, क्या कुछ गिवन है इसमें। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, मैं कुछ पार्ट आपको सोल्व करवा देता हूँ, कुछ पार्ट आप खुद से सोल्व करोगे, अगर वो सोल्व नहीं होते तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है ए की वैल्यू 7 गिवन है, उसके बाद देखिए A13 गिवन है 35, A13 इक्वल टू 35, फाइंड D एंड S13, D एंड S13, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब D की वैल्यू चाहिए हमें, D की वैल्यू के लिए हम किसका यूज करेंगे, A का और A13 का। A13 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 12D इक्वल टू क्या है 35, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 7 प्लस 12 इंटू डी, डी की वैल्यू आपने निकालनी है इक्वल टू 35, 12D 35, ये जो 7 है पॉजिटिव है, 35 में से माइनस करोगे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 35 माइनस 7 कितना हो गया 28, तो डी की वैल्यू क्या आई 28 डिवाइड में 12, यहाँ देखिए 2 से कैंसिल होगा 6, 2 पे 14,
2 पे 3, 2 पे 7, डी की वैल्यू आई हमारी 7/3। डी की वैल्यू क्या है 7/3। अब हमें S13 की वैल्यू निकालनी है। S13 की वैल्यू देखिए, S13 यानी कि n/2 इंटू में 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू हमें क्या गिवन है 13, क्योंकि S13 फर्स्ट 13 सम का, फर्स्ट 13 टर्म का हमें सम निकालना है, तो 13-1 इंटू डी 7/3। तो यहाँ से देखिए 13/2 इंटू 2 इंटू 7 14, 13-1 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12। जैसे देखिए 13/2 इंटू में 14 और 7 4 जा 28, 28 और 14 कितना हो गया 42। अब 2 से कैंसिल कर लीजिए 21, तो S13 की वैल्यू क्या आएगी 13 1 जा 13 1, 13 2 जा 26 और 1 27। तो S13 की हमारी वैल्यू आई 273। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कुछ और पार्ट लिखे हैं 6th और 8th, जो बाकी के पार्ट रहते हैं 3rd 4th 5th, उनको आप खुद से करोगे, बिल्कुल इजी है। मैं कुछ पार्ट सोल्व करवाऊंगा, कुछ जो बचे हैं वो आप खुद से सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 6th पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, SN की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड आउट करनी है N और AN की वैल्यू। अब जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो गिवन रिजल्ट है उनका यूज करके। अब देखिए इनका यूज करके हम कैसे N और AN फाइंड आउट करते हैं। SN की वैल्यू कितनी गिवन है 90। SN यानी कि 90 इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1, n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। अब देखिए कंप्लीट में सिर्फ आपको एनी वेरिएबल दिख रहा है, n की वैल्यू यहां से निकलेगी। 2 यहाँ डिवाइड में है, कंप्लीट के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि ये क्या हो गया 180 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 8n माइनस क्या हो गया 8, 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 180 इक्वल टू n इंटू 4 माइनस 8 माइनस 4, यानी कि 8n माइनस 4 हो गया। 180 इक्वल टू 8n इंटू n, 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब यहाँ से देखिए सभी को एक साइड कर लेते हैं, 180 को उस साइड लेके जाते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस का क्या हो गया 180 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 रह गया, मैंने इसको राइट साइड में लिख लिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये सारा है जो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड 4 से डिवाइड करोगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16, 2 0 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें से आपको n की वैल्यू निकालनी है, n की 2 वैल्यूज आएंगी। अब देखिए 2 इंटू 45 90, यानी कि मल्टीप्लाई तो क्या है 90, और ये क्या है -1 यानी कि एडिशन, तो कौन से फैक्टर बनेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये 9n है, ये ध्यान रखें, यानी कि माइनस 10n प्लस 9n माइनस n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 2n, यहाँ से वैल्यू बची n, यहाँ से माइनस 2n कॉमन है तो 5। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा कि n माइनस 5 बचे प्लस का 9, तो यहाँ से n माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से n माइनस 5 कॉमन, n माइनस 5, यहाँ से बचा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आप 4 चैप्टर में कर चुके हैं। तो दो टर्मों की मल्टीप्लाई 0 है, इधर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट वन 0 होगी तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आई प्लस 5, ये 0 होगी तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9/2। क्या नंबर ऑफ टर्म ऐसे हो सकते हैं नेगेटिव में, कभी भी नहीं, तो ये वैल्यू रिजेक्टेड। n की वैल्यू क्या आई 5, n की वैल्यू 5 है, an की वैल्यू और फाइंड आउट करनी रहती है, तो an इक्वल टू होगा a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 करोगे तो 4, ठीक है, 5 माइनस 1 करोगे तो 4 इंटू में d 8,
तो ये हो गया 2 + 8 4 जा 32 यानी कि 34। ए एन की वैल्यू क्या आई 34। तो उसके बाद 8th पार्ट देखिए, ए एन की वैल्यू 4 गिवन है, डी की वैल्यू 2 गिवन है, एस एन -14 है, फाइंड एन एंड ए। एन और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए टोटल कितनी चीजें हैं, ए है आपके पास, डी है, एन है, ए एन है और एक और ऐड हो गया एस एन, यानी कि टोटल 5 थिंग्स है। कोई भी 3 आपको दे रहा है और जो बची हुई 2 है उनकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। जो भी वैल्यू गिवन होती है उसका रिजल्ट हम यूज करते हैं। ए एन की वैल्यू 4 है, ए एन 4, ए एन को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, यानी कि जो भी गिवन है उसको लिख दीजिए, जो निकालना है उसको एज इट इज रखिए। तो यहां से देखिए 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस 2, माइनस 2 है लेफ्ट साइड जाएगा +2, 4 + 2 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, यानी कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गई। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 2n। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ए इक्वल टू 6 + 2n। उसके बाद एस एन हमें गिवन है, एस एन का यूज करते हैं। एस एन यानी कि -14 गिवन है, किसके इक्वल होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 है। उसके बाद देखिए 2 की मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट साइड में, कंप्लीट के डिवाइड में, तो ये क्या हो गया -28। यहाँ n इंटू 2a प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट में से 2 हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। यहाँ से 2 रिमूव हो गया यहाँ से, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचा -1। अब ये 2 यहाँ कंप्लीट के मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा तो -14 इक्वल टू n इंटू ए प्लस n-1 होगा। ठीक है, ए की जगह 6 - 2n पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, -14 n इंटू ए की जगह पुट करोगे 6 - 2n, आगे है प्लस n-1, तो -14 n इंटू 6 - 1 5 -2n प्लस n मल्टीप्लाई कर लीजिए, -14 5n हो गया और -n², लेफ्ट साइड लेके आइए, n² पॉजिटिव 5n नेगेटिव और -14 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई 14 आए और एडिशन -5 आए, मल्टीप्लाई भी -14 और एडिशन -5, तो फैक्टर क्या बनेंगे 7 और 2, तो फैक्टर बनाओ n² -7n और +2n -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए n कॉमन तो n-7 बचा, +2 कॉमन फिर n-7 इक्वल टू 0। इसको डीपली नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप 4th चैप्टर में कर चुके हैं। यहाँ से देखिए n-7 कॉमन अगेन, n+2 बच गया इक्वल टू 0। 2 टर्म्स के मल्टीप्लाई 0 है, इधर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0। फर्स्ट वन अगर 0 होगी तो n-7 इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू क्या आएगी +7 यानी कि प्लस हो जाएगा। n+2 अगर 0 है तो n की वैल्यू क्या आएगी -2। क्या कभी कोई टर्म माइनस में हो सकती है, n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी नेचुरल नंबर रहेगी। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आई 7। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ n की वैल्यू पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 6 - 2 इंटू n था, n की वैल्यू 7 तो ये 7 रख दीजिए, 6 - 14 कितना हो गया -8। a की वैल्यू -8 आई है, n की वैल्यू 7 आई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3rd के जो 8th पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। जो बाकी के सारे पार्ट रहते हैं वो एज इट इज है। 5 में से आपको कोई भी 3 चीज़ें गिवन होगी, 2 आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे कुछ भी आपको गिवन हो। तो आप कंप्लीट 3rd क्वेश्चन सोल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि कितनी टर्म चाहिएगी सम 636 बनाने के लिए। यानी कि SN हमें क्या गिवन है 636। अब सम 636 गिवन है, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ AP 9, D की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 - 9 यानी कि 8 हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है n की,
कि कितनी टर्म्स होगी कि जिनका सम करके हम 636 जो 636 है वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो यहां से देखिए Sn का फॉर्मूला के यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2 इंटू में 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। ये 2 एज इट इज है, चलो लिखे रहने दो इसको एज इट इज। n/2 हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हो सकता है बाद में यहाँ कैंसिल हो जाए। 2 इंटू 9 18 प्लस 8n माइनस 8 हो गया, तो n/2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n हो गई। लेफ्ट साइड में 636n, 2 से अंदर डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये वैल्यू हो गई। अब 636 इक्वल टू 5 इंटू एन 5n, n इंटू 4n 4n स्क्वेयर। अब 636 को ले जाइए, 4n स्क्वेयर प्लस 5n 636 नेगेटिव इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके के तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो मैं अभी सोल्व करवा चुका हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर n की वैल्यू आती है कंप्लीट एक पॉजिटिव इंटीजर जैसे 16, 17, 18, फिर तो क्वेश्चन है सही। अगर बाय चांस यहाँ से सोल्व करने के बाद n की वैल्यू आपकी आ जाती है 13.5, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी तो एक वैल्यू रिजेक्ट होगी और एक वैल्यू उनमें से सही होगी। तो ये जो आगे का क्वेश्चन है ये आप खुद से सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP 5, लास्ट टर्म 45, सम 400, फाइंड n एंड d। ये आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ से देखिए a की वैल्यू 5, लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू 45, सम यानी कि Sn इक्वल टू 400, फाइंड n एंड d। तो यहाँ से देखिए an का यूज करेंगे, an इक्वल टू a 5 प्लस n-1 इंटू d। d की वैल्यू भी निकालनी है तो इसको d भी लिख लीजिए। 5 माइनस होगा तो कितना हो गया 45 माइनस 5 40 इक्वल टू ND माइनस डी हो गया। इतना सोल्व कर लीजिए इसको। आगे Sn का यूज करते हैं। Sn कितना है 400 इक्वल टू n/2 इंटू में 2a, 2 इंटू 5 10 प्लस n-1 इंटू डी। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 n इंटू 10 प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, 800 n 10 प्लस एन डी माइनस डी की वैल्यू क्या है 40, तो एन डी माइनस डी की जगह हम क्या लिख देते हैं 40। इसी को इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो 800 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 10 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, n की वैल्यू क्या आई 80 डिवाइड में 5 यानी कि 16, n इज इक्वल टू क्या आया 16, n इज इक्वल टू 16 है, यहाँ पुट कर दीजिए d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 40 इक्वल टू n की जगह 16, 16d माइनस डी, 16d माइनस डी 15d, तो 40 इक्वल टू क्या हो गया 15d। d की वैल्यू क्या है 40 डिवाइड में 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, d इक्वल टू कितना है 8/3। तो इस तरीके से आप n और d की वैल्यू निकाल सकते हो।